हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 हमने पीछे 5.2 एक्सरसाइज की थी, तो उसके अंदर क्या था, हमें टर्म्स नंबर्स फाइंड करने थे और अब हमें टर्म्स का 5.3 में हमें टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेस। आपको जैसे एक्सरसाइज 5.3 है, पहला क्वेश्चन है find the sum। तो पहला ही पॉइंट 1 3 5 7 डैश अप टू 12 टर्म। तो ध्यान दो, A1 हमारा क्या है 1, A2 क्या है 3, D हम निकालेंगे A2 माइनस A1, D निकल 3 माइनस 1, D निकल क्या आ जाएगा 2। उसके बाद N आपका क्या हो जाएगा 12। अब हमें सम फाइंड करना है, तो आपको मैंने कहा था सम का फॉर्मूला देखो, N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 और D, ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। S12 हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो N की जगह 12 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D की जगह 2। अब देखो 6 2 1 जा 2 प्लस 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22। 6 इंटू 24, 6 4 जा 24, 2 कैरी और 12 और 2 144। इसी प्रकार से हम इसका देखो सेकंड पॉइंट है, उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट 8, 3, -2 डैश अप टू 22 टर्म। A1 इजिकल 8, A2 इजिकल 3। देखो D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, 3 माइनस 8, D इजिकल माइनस का 5, N हमें दे रखा है 22, तो S N इजिकल N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 और D S 22 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 और माइनस 5D S 22 इजिकल 11, A2 जा 16, 22 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 21 105 हो जाएगा, माइनस के 105। अब S22 इजिकल 11 इंटू देखो 16 सब्ट्रैक्ट करोगे, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 9 और 8, माइनस 89 से मल्टीप्लाई कर दोगे 99, तो 9 कैरी 88, 11 8 88 और 9, तो
तो 979 इस प्रकार से थ्री 1/15, 1/12, 1/10 up to 11 term. अब A1 is equal 1/15, A2 is equal 1/12, तो D निकालेंगे। देखो 1/12 माइनस 1/15, D is equal 12 और 15 का एलसीएम ले लो। देखो 2 से 6 15, फिर 2 से 3 15, फिर 3 से 1 5, फिर 5 से 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, एलसीएम 60 आया। 12 के टेबल में 60 का बनता है 5 पे, 5 1 जा 5, 15 के टेबल में 4 पे, तो D इक्वल 1/60। उसके बाद SN का फॉर्मूला, SN n/2 2a प्लस n-1 और D। S11 n/2 की जगह 11/2, 2 into 1/15 प्लस 11 minus 1 और D क्या है 1/60। 11/2 तो 2/15 प्लस 10 into 1/60, 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब देखो 15 और 6 का ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगे 30 एलसीएम आएगा। 15 के टेबल में 32 पे 2 2 जा 4 प्लस 6 के टेबल में 5 पे 5 1 जा 5। अब देखो 11/2, अब 11/2 into 9/30, 3 के टेबल से 3 3 जा 3 10 जा 11 3 जा 33/20। तो हम इस प्रकार से इसका सम फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, फाइंड द सम। Find the sum। 1 पॉइंट क्वेश्चन देखो 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डैश डैश प्लस 803। अब हमें n नहीं दिया हुआ और am दे रखा है, तो a1 क्या है हमारा 3, a2 क्या है 11 और am क्या है 803। हमें पहले n का फॉर्मूला लगा के n निकालना पड़ेगा, फिर हम सब फाइंड करेंगे। अब हमें पता नहीं है 803 है वो कौन सा टर्म है इसका, तो an बराबर a प्लस n-1 और D। an इक्वल a1 आपका 3 प्लस n फाइंड करना है -1, n की जगह 803। D देखो 11 minus 3 8, तो 8 ट्रांसपोजिंग करोगे 803 -
मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में n माइनस 1 100, n माइनस 1 इक्वल 100, ट्रांसपोर्टिंग करोगे n इक्वल 100 प्लस 1 तो n इक्वल 101। तो हमारा जो 803 जो टर्म्स है वो 101 है इस एपी का। अब हमें सम फाइंड करना है। Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d। S 101 का अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 101 माइनस 1 और d 8। 101 अपॉन 2 6 प्लस 90 9 इंटू 8। अब उसके बाद ध्यान दो, वन 101 अपॉन 2 6 प्लस 8 9 जा 72, 7 कैरी 8 9 जा 72 और 7 79। 101 अपॉन 2 इंटू 6 और 8 9 7। अब 2 के टेबल से हम काटेंगे इसको। 3 2 जा 6, 19 19 2 जा 18 और 19। 101 इंटू 399 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा इसका आपका सम। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसका सेकंड जो पॉइंट है वो आपके अपॉन में है। सेकंड पॉइंट 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस प्लस 84। उसके बाद a1 इजिकल 7, a2 इजिकल 10 1/2, 10 2 जा 20 और 21 अपॉन 2, ये हो गया a2। हम d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, a2 है हमारा 21 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन में 1 आप लगा सकते हो इसकी। एलसीएम 2 21 माइनस 14 क्योंकि 1 का 2 में 2 7 जा, d इक्वल 7 अपॉन 2। n हमें दे रखा है 84। पहले हम स्टूडेंट्स n निकालेंगे। n इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d। 84 इक्वल 7 प्लस n माइनस 1 और d क्या है 7 अपॉन 2। 7 को ट्रांसपोजिंग n माइनस 1 और 7 अपॉन 2, 77 इंटू 2 अपॉन 7 n माइनस 1। 22 इजिकल n माइनस 1 ट्रांसपोजिंग करोगे 22 प्लस 1 n इजिकल 23। अब हमारा n की वैल्यू आ गई 23। अब हमें Sn फाइंड करना है। Sn में देखो n अपॉन 2 ग्रेटर देन 2a प्लस n माइनस 1 और d। Sn इजिकल n अपॉन 2 की जगह 23 अपॉन 2, 2 इंटू 7 प्लस 23 माइनस 1, d हमारा क्या है 7 अपॉन में 2, 23 अपॉन में 2, 14 प्लस 22 इंटू 7 अपॉन 2, 11, 23 अपॉन में 2, 14 प्लस 77, 23 अपॉन 2 इंटू 91। अब 23 को 91 से मल्टीप्लाई करके
अपॉन में 2 लगा दोगे तो भी आंसर सही है। अगर मिक्स फ्रैक्शन करना चाहते हो तो भी आपका सही होगा। 293 अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन करोगे तो 1046 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको हाउ मेनी टर्म पूछे गए हैं और इसका सम दे रखा है आपको। देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 टेकन सो देयर सम इज 636। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन AP आपको दे रखी है। देखो 9 17 25 डैश सम इज 636। तो हम देखो स्टूडेंट्स A1 हमारा क्या है 9, A2 क्या है 17। तो हम D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 D इक्वल 17 माइनस 9 D इक्वल 8। और हमें सम दे रखा है SN 636। तो हम SN का फॉर्मूला लगा के n फाइंड करेंगे। SN इक्वल n/2 ग्रेटर देन 2a प्लस स्मॉल n माइनस 1 और d क्लोज ग्रेटर देन। SN 636 इक्वल n/2 2 into 9 प्लस n माइनस 1 d हमारा है 8। 636 इक्वल n/2 18। 8 को 9 से करोगे n से करोगे तो 8n माइनस 8। 636 इक्वल n/2 18 में से 8 सेपरेट करोगे 10 प्लस 8n। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स 636 इक्वल n/n 2 से इसको काटोगे प्लस का सिंबल है तो दोनों डिजिट काटनी है, कॉमन लेके काट सकते हैं। तो 5 प्लस 4n। अब n से मल्टीप्लाई करोगे 636 5n प्लस 4n की स्क्वायर 636 देखो 4n की स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। अब हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड तो बड़ी डिजिट का फैक्टराइजेशन मेथड करना आपके लिए असंभव होता है। तो इसलिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज करते हैं। ध्यान दो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप जो अपॉन की लाइन लगाते हो वो बड़ी लगानी है। अगर आपने स्मॉल लगाई तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा 2a, क्योंकि फिर पूरे का स्क्वायर रूट हो जाता है वो। अब देखो a b और c, पहली डिजिट को a फिर b और फिर c। b की जगह 5 माइनस 5 प्लस माइनस 5 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 4 इंटू माइनस 636 अपॉन में 2 इंटू 4। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स माइनस 5 प्लस माइनस 25 ये माइनस और माइनस प्लस 4 4 16। 16 को आप 636 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1066
636, चलो मल्टीप्लाई आप कर ही लो इसको। देखो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 19 20 21, 2 कैरी, 18 और 2 20, 6 3 6, 6 7 3 8, 8 3 7 6। सॉरी, अब दोबारा देखो आप, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 19 20 21, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38, 6 3 6, 6 7 9 10 11, 1 कैरी और 10 10 176 अपॉन में 8। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, -5 प्लस माइनस 8 करोगे, देखो 176 25, 11 1 कैरी, 10 1 कैरी, 2 0 1, 1 0 2 0 1 अपॉन में 8। अब देखो 1 0 2 0 1 का हम के रूट निकालेंगे, 1 2 0 1 का देखो पेयर बनाएंगे 2 2 का, 1 into 1 1 0, ऊपर से उतारे 0 2, 1 में 1 ऐड किया, 2 2 के साथ देखो, अब अगर 1 लगाते हैं जिससे ज्यादा होता है 0 लगेगा, 0 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 0 आएगा, 0 2, अब ऊपर से क्या उतारेंगे 0 1, अब 0 में 0 ऐड करोगे तो 20 होगा, 20 के साथ अगर हम 1 लगाते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 1, तो हमारा जो एलसीएम है वो देखो -5 प्लस माइनस 101 अपॉन में 8। अब हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, -5 प्लस 101 अपॉन में 8, -5 माइनस 101 अपॉन में 8। अब 96 अपॉन में 8 माइनस 106 अपॉन में 8, तो ये तो नॉट वैलिड है क्योंकि नेगेटिव नंबर्स है। और देखो 12, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 12। इस प्रकार से हम इसका जो है सम फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स वो आप खुद सॉल्व करोगे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिपीट कर देता हूं। ध्यान दो, जैसे थर्ड का सेकेंड, एपी में 63 60 57 डैश डैश सम 693, तो A1 क्या हो जाएगा 63, A2 60, D निकालोगे तो A2 माइनस A1, D इक्वल 60 माइनस 63, D इक्वल -3, SN इक्वल 693। अब हमें n फाइंड करना है। ध्यान दो, वही आप SN का बड़े बड़ा फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करोगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप खुद करना है। बाकी क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।